हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। अब हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब अनुवांशिकता का आणविक आधार, उसमें अभी तक हम लोग डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर, ये कैसे जेनेटिक मटेरियल है, इनको कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया गया, ये सब डीएनए रेप्लिकेशन, जेनेटिक कोड, ये हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रोसेस को, जिसमें पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है फिर ट्रांसलेशन होता है, मतलब पहले अनुलेखन होता है फिर अनुवादन होता है, इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन बायोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब जीन एक्सप्रेशन मतलब जीन अभिव्यक्ति और प्रोटीन संश्लेषण दोनों एक ही है, और दोनों प्रोसेस में दो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है। सबसे पहले होता है ट्रांसक्रिप्शन, फिर होता है ट्रांसलेशन। दोनों के प्रश्न भी अलग अलग पूछे जाते हैं, मतलब दोनों का क्वेश्चन अलग अलग आएगा। ट्रांसक्रिप्शन अगर पूछेंगे तो केवल ट्रांसक्रिप्शन के बारे में ही अपने को डिस्क्राइब करना है, ट्रांसलेशन का फिर अलग आएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग दोनों प्रोसेस का पहले तो मीनिंग समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मतलब अनुलेखन और अनुवादन क्या है। जो डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो विधि होती है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, और दोनों को मिलाकर प्रोटीन बायोसिंथेसिस या जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। अब आज हम लोग पहले ट्रांसक्रिप्शन के बारे में या अनुलेखन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ट्रांसक्रिप्शन है, इसका दो प्रश्न आ सकते हैं। एक तो आपका इसका वन वर्ड या फिल इन द ब्लैंक में आता है, और एक अगर ये नहीं पूछा तो फिर उन्होंने 4 नंबर में इसका बड़ा प्रश्न भी आता है। तो पहले तो आपको मैं फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, मतलब रिक्त स्थान वाला कैसे आएगा। वो रिक्त स्थान वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसे आता है, फिल इन द ब्लैंक वाला। डीएनए से एमआरएनए बनने की विधि को रिक्त स्थान कहते हैं। मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज। तो उसमें आपको भरना है अनुलेखन हिंदी मीडियम वाले, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भरना है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब फिर एक कभी कभी इसका वन वर्ड क्वेश्चन एक और भी पूछ सकते हैं कि डीएनए से एमआरएनए का जो निर्माण होता है वो कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, मतलब कौन से एंजाइम के द्वारा डीएनए से एमआरएनए बनता है। तो उस एंजाइम का नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, ये दो आपके वन वर्ड क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आते हैं। अब जो बड़ा प्रश्न आता है, वो बड़े प्रश्न में आप लोगों को डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और उसको थोड़ा डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। तो अगर बड़ा प्रश्न आएगा तो ऐसा आएगा 4 नंबर में, अनुलेखन क्या है, इसकी प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। इंग्लिश मीडियम में ऐसा आएगा, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, डिस्क्राइब इट विथ लेबल्ड डायग्राम। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन परीक्षा के अंदर 4 नंबर में पूछेंगे। तो सबसे पहले इसमें इस 4 नंबर के जो क्वेश्चन है, इसमें 1 नंबर का है आपका इसका डेफिनेशन का नंबर। मतलब 1 नंबर आपको कब मिल जाएगा, जब आप उसकी परिभाषा सही से लिख दोगे। तो परिभाषा में अपने को क्या लिखना है, डीएनए से एमआरएनए संश्लेषण की विधि को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मतलब द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और यह प्रक्रिया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये आपको ऐसा आपको एक नंबर इसका मिल जाएगा अगर आपने ये डेफिनेशन लिख दी। अब आपके पास 3 मार्क्स और आपको एग्जामिनर से लेना है, तो आपको इसको फिर डिस्क्राइब करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग अगली हेडिंग डालेंगे अनुलेखन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब इसमें आपको छोटे छोटे पॉइंट बना के डिस्क्राइब करना है। पहला पॉइंट इसमें होता है, पहला पॉइंट होगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, पहला स्टेप। दूसरा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का डीएनए के प्रोमोटर स्थल से जुड़ना, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टू द प्रोमोटर साइट ऑफ डीएनए। फिर तीसरा स्टेप होगा आपका एमआरएनए श्रृंखला के संश्लेषण का समारंभन, द इनिशिएशन ऑफ एमआरएनए चेन सिंथेसिस। फिर चौथा चरण होगा आपका एमआरएनए श्रृंखला के का दीर्घन, मतलब द इलोंगेशन ऑफ एमआरएनए चेन। फिर अगला चरण होगा आपका 5वां समापन, मतलब द टर्मिनेशन। और लास्ट होगा मोचन, मतलब एमआरएनए का मोचन, द रिलीज ऑफ एमआरएनए चेन। इतने सारे स्टेप में ये चरणबद्ध प्रक्रिया हमारे बॉडी के अंदर या जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी जीवधारी होते हैं, वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, सबके अंदर ये प्रोसेस होती है। हालांकि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। वो डिफरेंस हम अभी एकदम मैं आपको समझा दूंगा ना, तो वो पूरा का पूरा आपको बहुत कठिन लगेगा और आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे। तो पहले आप समझते कि वास्तव में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, फिर वो उसमें उन दोनों प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या बेसिक डिफरेंस है वो हम आपको समझाएंगे। तो इसका हम लोग बाकायदा डायग्राम बना के समझते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। ये जो मैंने आपको 5 स्टेप अभी बताई थी, वो 5 स्टेप को मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने कहा, ये अपना डीएनए होता है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। बार बार आपको बता चुका हूं, डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, इनमें से एक कोडिंग स्ट्रैंड होता है और एक नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है। अब ये जो अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, इससे ट्रांसक्रिप्शन होना है और एमआरएनए बनना है, तो उसके लिए हमें चाहिए ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो रहता ना, आप सभी को मालूम है एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। 11th क्लास में हमने पढ़ा है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो ये जो अपना
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अल्फा, अल्फा डेस और बीटा, बीटा डेस। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से ये मिलकर बना होता है और एक ये सिग्मा फैक्टर होता है। जब ये चारों पॉलीपेप्टाइड सेल से ये सिग्मा फैक्टर जुड़ जाता है तो ये आपका होलो एंजाइम बन जाता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, है ना। अब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के प्रोमोटर साइट से जुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये अपना डीएनए है। अब अपनी प्रोसेस स्टार्ट होना है ट्रांसक्रिप्शन। तो अगली स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के प्रोमोटर साइट से जुड़ेगा। जुड़ता प्रोमोटर साइट से, पर इसकी जो वर्किंग है वो ऑपरेटर साइट से स्टार्ट होती है। ये डीएनए में साइट होते हैं, मतलब डीएनए में स्थल होते हैं, जीन होते हैं, जिनको प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब अपना अगला स्टेप का जो डायग्राम है उसमें हम समझते हैं ये अपना को बार बार बनाना पड़ेगा, और ये डायग्राम अगर आप नहीं बनाओगे तो आपको परीक्षा में नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो डायग्राम बनाना बहुत ही कंपलसरी है इस क्वेश्चन में। अब ये अभी अलग थे, अब मैंने आपको बताया ये आपका सिग्मा फैक्टर सहित ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपके डीएनए के प्रोमोटर साइट से जुड़ गया। ये अल्फा, अल्फा डेस, बीटा, बीटा डेस और ये सिग्मा फैक्टर, ये जुड़ गया आपका प्रोमोटर साइट से। यहाँ से जुड़ेगा और यहाँ से ये इसकी वर्किंग स्टार्ट करेगा। जैसे ही इसकी वर्किंग स्टार्ट करेगा, मतलब ये अपनी अब सेकंड स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप कौन सी हो गई, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का डीएनए के प्रोमोटर साइट से जुड़ना, द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टू द प्रोमोटर साइट ऑफ डीएनए। ओके, अब उसके बाद अपना अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में ये प्रोसेस अपनी स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, है ना। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में ये आप अपना आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ से स्टार्ट करेगा इसकी वर्किंग, ऑपरेटर साइट से, है ना। और ये आपकी अल्फा, अल्फा डेस, बीटा, बीटा डेस, है ना, और ये सिग्मा फैक्टर, ये प्रोमोटर साइट था जहाँ जुड़ा था, जहाँ से ऑपरेटर साइट से ये उसकी वर्किंग स्टार्ट करेगा। जैसे ये जहाँ पे जाएगा तो ये एमआरएनए चेन, ये एमआरएनए बनना चालू हो जाएगा, है ना। अभी अभी चूंकि स्टार्ट हुआ है तो एमआरएनए की जो चेन है उसकी जो लंबाई है वो छोटी होगी। अगली स्टेप में ये हो गया, इस स्टेप का नाम हो गया आपका बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टू द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए चेन इनिशिएशन, या इनिशिएशन ऑफ एमआरएनए चेन सिंथेसिस, मतलब एमआरएनए संश्लेषण का समारंभ। ये पहली स्टेप थी। पहली स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का निर्माण हुआ। सेकंड स्टेप में बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टू द प्रोमोटर साइट ऑफ डीएनए, मतलब सेकंड स्टेप में क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के प्रोमोटर स्थल से जुड़ गया। थर्ड स्टेप में क्या हो गया, एमआरएनए श्रृंखला, एमआरएनए संश्लेषण का समारंभन, इनिशिएशन ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस। ओके, अब अगला स्टेप में क्या होगा, इसका दीर्घण होगा। मतलब ये एमआरएनए में ये डीएनए जो है अपना, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, है ना। यहाँ भी अपने को डीएस डीएनए लिखना पड़ेगा, है ना। ये भी था डीएनए। अब ये अपना एमआरएनए, एमआरएनए पर ये अपना धीरे धीरे स्कैन करता हुआ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे पहुंच गया, मतलब वो आगे बढ़ गए, अल्फा, अल्फा डेस, बीटा, बीटा डेस। तो ये एमआरएनए चेन जो है अपनी ग्रो हो जाएगी। ये एमआरएनए चेन जैसे ग्रो होगी तो इसका एक सिरा डेवलप भी हो जाएगा, 5 प्राइम सिरा, 5 प्राइम है ना। अब ये अपना ये एमआरएनए चेन क्या हो गई, इलांगेट हो गई, ये अपना एमआरएनए बन रहा है डीएनए से, ठीक है ना। इस प्रोसेस को अपन कहेंगे एमआरएनए श्रृंखला का दीर्घण, इलांगेशन ऑफ एमआरएनए चेन
ठीक है ना। ओके, अब उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगी अपनी, लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो एमआरएनए बना है ये एमआरएनए इस डीएनए से सेपरेट हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा। इस स्टेप को कहेंगे, इसके पहले यहाँ पर जैसे ये एंड पे पहुंच जाएगा तो ये प्रोसेस एंड होगी, मतलब ये प्रोसेस समाप्त होगी। इसको हम कहेंगे अनुलेखन का समापन, मतलब टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, या और सरल भाषा में कह सकते हैं एमआरएनए श्रृंखला के संश्लेषण का समापन, टर्मिनेशन ऑफ एमआरएनए चेन सिंथेसिस। और जैसे ये समापन होगा तो समापन के लिए यहाँ पर एक फैक्टर काम आता है, उस फैक्टर को हम लोग रो फैक्टर कहते हैं। कौन सा फैक्टर? रो फैक्टर, है ना। ये रो कारक जहाँ पे जुड़ जाए, जहाँ पे पहचान, यहाँ पे आ जाएगा ये रो कारक, ये रो फैक्टर जो रहता है इस टाइप से रहता है, इसको अपन ऐसा सिंबोकली सिंबल में ऐसे भी बना सकते हैं। ये जहाँ पे रो फैक्टर आ जाएगा, ये रो फैक्टर क्या करेगा, इस प्रोसेस को एंड करेगा, और साथ साथ में ये जो अपना एमआरएनए बना है इस एमआरएनए को डीएनए से रिलीज कर देगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे एमआरएनए का डीएनए से मोचन, मतलब रिलीज ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, ठीक है ना। और जैसे ही एमआरएनए बन जाएगा तो ये एमआरएनए के ऐसे दो एंड बन जाएंगे, एक तो आपका 5 प्राइम सिरा और एक ये 3 प्राइम सिरा, मतलब 5 प्राइम एंड, और ये बन गया आपका एमआरएनए। अब ये एमआरएनए जो बना है अपना, इस एमआरएनए में जो डीएनए से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आई है वो कोडान के रूप में आई है। काय के रूप में आई है? कोडान, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था 64 कोडान होते हैं। और ये जो एमआरएनए बना है ये एमआरएनए अब राइबोसोम से जुड़कर ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करेगा, मतलब प्रोटीन बायोसिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। तो ये ट्रांसक्रिप्शन ऐसा सेल के अंदर, हमारी बॉडी की सेल के अंदर, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीवित जीवधारी होते हैं, उनके अंदर ये प्रोसेस होती है। तो ये आपको ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा, और जो मैंने आपको 5 स्टेप बताई वो 5 स्टेप के नाम लिखना पड़ेंगे। क्या क्या स्टेप है? पहली स्टेप हो गई अपनी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का निर्माण, मतलब फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। सेकंड स्टेप क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का डीएनए के प्रोमोटर साइट से जुड़ना, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टू द प्रोमोटर साइट ऑफ डीएनए। तीसरी स्टेप क्या होगी? तीसरी स्टेप होगी एमआरएनए संश्लेषण का समारंभन, इनिशिएशन ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा जो चरण होगा, चौथा चरण होगा आपका एमआरएनए श्रृंखला का दीर्घन, इलांगेशन ऑफ एमआरएनए चेन। फिर उसके बाद होगा समापन, मतलब टर्मिनेशन, और उसके बाद होगा मोचन, मोचन मतलब रिलीज, मतलब जो डीएनए से एमआरएनए फ्री हो जाएगा। और जैसे ये डीएनए से एमआरएनए फ्री होगा, ये कौन सी प्रोसेस में भाग लेगा? फिर ये आपका कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी? ट्रांसलेशन। तो इस टाइप से इस मतलब चरणबद्ध प्रक्रिया में ये आपका ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। और इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और ये सिग्मा फैक्टर होता है। इस सिग्मा फैक्टर का केवल इतना भर काम होता है इस प्रोसेस में कि ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डीएनए के प्रोमोटर साइट से जुड़ने में हेल्प करता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के प्रोमोटर साइट पर जुड़ेगा, बहुत बार तो ये सिग्मा फैक्टर अलग भी हो जाता है, और अलग होकर फिर अगले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जाकर जुड़कर उसको उसी प्रोसेस में हेल्प करता है। तो ये आपका अनुलेखन की प्रोसेस है, जो कि प्रोटीन बायोसिंथेसिस का पहला स्टेप है ना। मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस होता है, जिसको हम लोग जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, उस जीन एक्सप्रेशन में ये प्रोसेस अनिवार्य रूप से होती है। अगर आप ऐसा डायग्राम बना देंगे और जो मैंने आपको चरण बताए वो चरण अगर आप लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, 4 नंबर। तो क्या क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन ये था अनुलेखन क्या है, इसकी प्रक्रिया को समझाइए। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन
एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस, ठीक है ना। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है सभी सेल के अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है। तो चूंकि अब हम इतना समझ चुके हैं तो इसको आप थोड़ा सा डिफरेंट वे में भी समझ लो कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या बेसिक डिफरेंस होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल आप सभी जानते हो, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर चूंकि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है तो उनके अंदर ये प्रोसेस कहाँ होगी, न्यूक्लियस के अंदर होगी। फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है कि ये जो एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस जो एमआरएनए बना है, जिसके दो एंड बने गए 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उस प्रोकैरियोटिक सेल में एमआरएनए में केपिंग और टेलिंग नहीं होती। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो एमआरएनए का 5 प्राइम सिरा है इस पर 7 मिथाइल गुआनोसिन का केपिंग होती है और 3 प्राइम एंड पर पॉलीएडिनाइलिक एसिड की टेलिंग होती है, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है किसमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, है ना। हालांकि एग्जामिनेशन के अंदर इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट आपको इसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में अगर जैसे केपिंग और टेलिंग वाला आपको ज़्यादा नहीं आ रहा समझ में, तो इसको सरल तरीके से समझें कि प्रोकैरियोटिक सेल में एमआरएनए में केपिंग और टेलिंग नहीं होती और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए में केपिंग और टेलिंग होती है। और एक तीसरा डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें तीनों आरएनए का मतलब होता है एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, तीनों आरएनए एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से बनते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में तीनों आरएनए के लिए 3 अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड, ठीक है ना। तो वहां पर यूकैरियोटिक सेल के अंदर 3 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद चौथा बहुत बड़ा डिफरेंस है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अनुलेखन के साथ साथ ही अनुवादन स्टार्ट हो जाता है। मतलब इन प्रोकैरियोटिक सेल द ट्रांसक्रिप्शन इज जस्ट फॉलोड बाय ट्रांसलेशन। और यूकैरियोटिक सेल में चूंकि मैंने अभी आपको पहले पॉइंट में बताया था कि वो प्रोसेस कहाँ होती है, केंद्रक के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो जो केंद्रक या न्यूक्लियस में जो एमआरएनए बना है वो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आता है, मतलब केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में आता है। तो इसके वहां से शिफ्ट होने की इस प्रोसेस को हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। तो एमआरएनए जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोसेसिंग और स्प्लिसिंग दो प्रोसेस नहीं होती, और यूकैरियोटिक एमआरएनए सिंथेसिस में प्रोसेसिंग भी होती है और स्प्लिसिंग भी होती है। क्योंकि यूकैरियोटिक एमआरएनए में जो शुरुआत में एमआरएनए बनता है उसमें एक्सान मतलब जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं उसके साथ साथ कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी होते हैं जिनको हम लोग इंट्रान कहते हैं। तो इंट्रान को हटाया जाता है, एक्सान को जोड़ा जाता है। इंट्रान को हटाना और एक्सान को जोड़ना इस प्रोसेस को स्प्लिसिंग कहते हैं। और स्प्लिसिंग और प्रोसेसिंग के बाद जो एमआरएनए बनता है वो शुरुआत में बने एमआरएनए से थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसका लेंथ डिक्रीज हो जाती है, उसकी लंबाई बड़े छोटी हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए इसको हेट्रोन्यूक्लियर या हेट्रोजिनस एमआरएनए भी कहते हैं। तो ये हेट्रोजिनस एमआरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आता है। इस प्रोसेस को हम लोग प्रोसेसिंग या स्प्लिसिंग कहते हैं। इतने सारे डिफरेंस है आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, मतलब प्रोकैरियोटिक अनुलेखन और यूकैरियोटिक अनुलेखन में। बट दोनों में एक चीज कॉमन क्या है, दोनों में एक चीज कॉमन ये है कि डीएनए से एमआरएनए बन रहा है। वो भी कौन से एंजाइम के द्वारा बन रहा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा बन रहा है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और खुद अच्छे से ध्यान से समझें इसको। ओके, ऑल द बेस्ट।